और इसको फुल एंड फाइनल तैयार करके रखिए। अब क्या सर, अब मैं डायरेक्ट मई जून में मेजर टेस्ट में तैयारी करूंगा, उस लेवल का तैयार है। चलिए, गुड आफ्टरनून भाई। ऑनलाइन वाले बच्चों, बोर्ड दिखाई दे रहा हो तो पढ़ाई स्टार्ट करें। बढ़े, तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। बैटरी रिमेन कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड, और कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाती है। चाय भिजवाना है यार एक कप। हाँ चलो, हाँ हाँ, अरे आपके लिए मना थोड़ी ना। लिखें, चलो इसी पॉजिटिव सोच के साथ पहला सवाल लिखेंगे। लिखिए, लिखें। A capacitor is charged. A capacitor is charged with the help of battery. With the help of battery, and the battery is disconnected. ये पहला पंच है, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। याद रखिए, बार बार सुनिए, बैटरी डिस्कनेक्टेड हो तो चार्ज हमेशा कांस्टेंट। बहुत आसान सवाल आता है, बहुत आसान। बैटरी डिस्कनेक्टेड, फुल स्टॉप। नाउ द मीडियम इज completely filled between the plates of capacitor. Now medium is completely filled between the plates of capacitor. बताइए, ये दूसरा पंच, मीडियम भरने पर कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाती है। अब डायग्राम बना लीजिए, बहुत अच्छे से करिए। ऐसे आपको आज लगभग इसी प्रोफाइल पर 16 सवाल 18 सवाल मिल जाएंगे। और मैं 3 क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, 3 क्वेश्चन से आप वो सारे कर लोगे। और पेपर में आए हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। ये देखिए, कैपेसिटर को चार्ज किया और बैटरी को हटा दिया, इट मींस चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्यों रहेगा? चार्ज कंजर्व रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अब कोई रास्ता ही नहीं है, दूसरी प्लेट पे जा नहीं सकता, और यहां बैटरी है नहीं। माना इनिशियल पैरामीटर्स हैं बच्चों, Q, C, V, E, U। क्या मतलब समझे इसका? इनिशियल चार्ज Q, इनिशियल वोल्टेज V, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड E, एनर्जी U। ये तो इनिशियल थे। अब आपने क्या किया? बीच में मीडियम भर दिया। मीडियम भरने के बाद नए पैरामीटर्स हो गए, Q डैश, C डैश, V डैश, E डैश, U डैश। ये नए पैरामीटर हो गए। आपको कमेंट करना है कौन से पैरामीटर बढ़ गए, कौन से पैरामीटर घट गए, कौन से वही रहे। आराम से तसल्ली से करिए, खुश मन रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, और टाइम बिल्कुल मैनेज करके बढ़िया मेहनत करिए।
टारगेट हाई रखिए। अब बड़ा साइंटिफिक फ्लो है, साइंटिफिक। सबसे पहले बैटरी पर निशाना साधिए। सबसे पहले बैटरी, बैटरी में क्या है, डिस्कनेक्टेड, मतलब क्यू कांस्टेंट। तरीका बड़ा बढ़िया है। सबसे पहले बैटरी पे निशाना साधो, क्यू कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। इसका मतलब बाद वाला चार्ज पहले वाले चार्ज के बराबर। पहला आंसर। फिर दूसरा निशाना साधिए कैपेसिटी पर। कैपेसिटी मीडियम फिल कर दिया है। मीडियम फिल करने पर कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाती है। दूसरा निशाना साधिए कैपेसिटी पर। बस अब इसके बाद तो कहानी है, आगे से आगे बढ़ेगी। देखते जाओ, देखते जाओ। अगला दूसरा फिर आपके पास है मौका। निगाहें बोर्ड पे रखो। क्यू बराबर सीवी, क्यू बराबर सीवी। बच्चों कौन कांस्टेंट, कौन कांस्टेंट? क्यू काटा, वी सी के इनवर्स। इनवर्स का क्या मजा है? इनवर्स का मजा है वी के हाल, वी के हाल सी से उल्टे चलेंगे। सी के क्या हाल हैं? के टाइम्स बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा और के टाइम्स कम होगा। हो गया। Q बराबर CV, Q कांस्टेंट, V C के इनवर्स। इनवर्स में C बढ़ रहा है बच्चों, तो V घटेगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट, फॉर्मूला V बराबर ED। D के बारे में कोई बात ही नहीं, तो D कांस्टेंट, V प्रोपोर्शनल टू E। जो हाल V का वही हाल E का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोनस प्रश्न, जो हाल V का वही हाल E का। V घट रहा है, E भी घटेगा, तो E हो जाएगा E बाय के। फाइनल आंसर पे गोला मारते जाइए। व्हाट अबाउट एनर्जी? एनर्जी के दो फॉर्मूले, हाफ CV स्क्वायर, Q स्क्वायर बाय 2C। यहां थोड़ी आंखें खोलिए, यहां आंखें खोलिए। कौन सा लगाएं? अगर हाफ CV स्क्वायर लगाओगे तो पचड़े में पड़ जाओगे। सी भी बदल रहा है, वी भी बदल रहा है, सी वी दोनों बदल रहे हैं, आंसर तो आएगा। फिजिक्स थोड़ी ना फेल हो रही है, वो समय ज्यादा लगेगा। हमेशा ऐसे फॉर्मूले का चुनाव करें जिसमें एक पैरामीटर कांस्टेंट हो। क्यू स्क्वायर बाय 2C का चुनाव करें। क्यों? क्योंकि इसमें क्यू सेम है, तो यू सी के इनवर्स। सी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यू कम होगा, यू डैश यू बाय के। 17 सवाल मिलेंगे तो आपका अटेंशन जाना स्वाभाविक है कि सर मैं 17 बार क्यों अटकूंगा। आप 2-3 सवाल में इसको बढ़िया पैक कर दो, घर पे आज मैं कर लूंगा क्वेश्चन। और आपने तो ये आइडिया और दे दिया कि मुझे कैपेसिटर घर पे करना ही कितने दिन है? 4 दिन। 4 दिन का टारगेट है। उस तरह से मैंने इसको डिजाइन किया है कि 4 बार होमवर्क करने पर काम हो जाएगा। 4 बार कर लो तरीके से। बोलो डन है क्या? पहला बढ़े आगे, लिखें, जल्दी आओ, हाथ तेज चलाओ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, जल्दी लिख प्यारे, जल्दी लिख। क्या हुआ? बहुत बढ़िया, लिखें। अ चार्ज कैपेसिटर, a charged capacitor having charge on the plates
ऑन द प्लेट्स प्लस छोटा क्यू प्लस छोटा क्यू एंड माइनस छोटा क्यू। अब इससे क्या समझ में आ रहा है इस लाइन से? एक कैपेसिटर चार्ज्ड है, मतलब बैटरी लगा के चार्ज किया होगा, और कहीं बैटरी की तो बात ही नहीं हो रही। इसका मतलब बैटरी को हटाकर फेंक दिया, इसका मतलब चार्ज क्या है? कांस्टेंट। कहीं बैटरी की बात ही नहीं हो रही ना। वो कह रहा है एक चार्ज कैपेसिटर है साहब, तो चार्ज कैपेसिटर किससे किया होगा? बैटरी से। और अब बैटरी की चर्चा ही नहीं हो रही, इसका मतलब बैटरी डिस्कनेक्टेड। बोलो हाँ है क्या? फुल स्टॉप। नाउ कैपेसिटर इज dipped dipped into the kerosene oil। साहब ये क्या नाटक है? कैपेसिटर को डिप कर दिया, मतलब उसके प्लेटों के बीच में अब क्या आ गया? मीडियम। और याद रखिएगा, मीडियम डालने पर कैपेसिटी बढ़ जाती है, के टाइम्स। केरोसिन डाइलेक्ट्रिक की तरह व्यवहार करेगा। नाउ कमेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates of capacitor। Now comment on electric field between the plates of capacitor। आराम से सोचिए, डायग्राम बनाइए। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, प्रश्न को देखते रहोगे कुछ नहीं होगा। फोटो बनाओ, और स्टाइल भी आगे बढ़ने का फिक्स है। पहले बैटरी का कमेंट, फिर कैपेसिटी पे कमेंट, और फिर आगे से आगे बातें। अच्छा, कोई एक्सेप्शन नहीं है ना, कोई फेलियर नहीं है, कोई डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है, कोई लोन पेयर, कोई रेजोनेंस, कुछ नहीं है। नहीं तो कितना पंगा है। आप चार बातें समझ रहे हो, नहीं तो देखो आप कितना आसान हो जाता विषय अगर मैं आपको बोल देता ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, और ये जीवन भर पूरी टेबल में हर समय बढ़ता, चाहे वो ऑक्सीजन फैमिली हो, चाहे नाइट्रोजन फैमिली हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे लेंथेनाइट सीरीज हो, चाहे एक्टिनाइट सीरीज हो। जीवन आसान रहता ना। अब आपने दो तीन में तो बढ़िया बढ़ रहा है, अब बीच में आप बोल रहे हो अरे सर इसका ज्यादा होगा, पर आपने आंसर देखा अरे सर इसका तो कम है। फिर जुगाड़ देते रहो, रेजोनेंस हो गया, लोन पेयर हो गए, शिफ्टिंग हो गई। तो फिर थोड़ी ना है भाई, या तो लिखा हुआ है तो हर जगह सत्य हो ना भाई। अपने यहाँ थोड़ी ना, अपने यहाँ तो अगर V बराबर ED है, Q बराबर CV है, तो हर जगह ही लगेगा। यहाँ कोई साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा लोन पेयर का, यहाँ नहीं होगा भाई। तो और क्या, तो सिस्टमेटिक है, फंडामेंटल सब्जेक्ट है, फंडामेंटल खेलिए। चलो, अब क्या कह रहा है सुनो, बोलो। सबसे पहले बैटरी। सर पूरे प्रश्न में बैटरी की चर्चा नहीं हो रही, इसका मतलब प्यारे बच्चों क्यों क्या? कांस्टेंट। बोलो। उसके बाद अगर आपने इसको केरोसिन में डिप कर दिया तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। पहला कमेंट। Q बराबर CV, फ्लो यही रहेगा। Q कांस्टेंट, V C के इनवर्स, C बढ़ेगा तो V कम होगा। अब लगाओ V बराबर ED, V बराबर ED। D पर कोई कमेंट ही नहीं है, तो VE के प्रोपोर्शनल। V के क्या हाल? घट रहा है, E भी घटेगा। आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। बोलो। काटा कूटा की जरूरत ही कहाँ है, इसमें भी काटेगा क्या?
एकदम सटीक लिख, पेन ऐसा चले दिमाग के साथ सिंक्रोनाइज होकर, तब मजा है। इतनी मेहनत करो कि बिल्कुल पेन सिंक्रोनाइज होके चले दिमाग के साथ कि हाँ सर ये अगला स्टेप है। मेहनत करो ना, हार्ड कोर। घर पर 8-8 9 9 घंटे पढ़ाई करके आओ कि सर सारी चीजें बढ़िया याद हैं, सर टिप्स पर फॉर्मूले, मॉड्यूल पूरा तैयार, एनसीईआरटी पूरी पढ़ी हुई। अब करो, अब कब समय मिलेगा? अब लग जाओगे, मई जून में जाके नींद खुलेगी, अरे सर अब समय नहीं है। तब तो मई जून में तो भाई सभी पढ़ रहे हैं। अब समय है क्या? हाँ सर अब मैं बिल्कुल 2 अप्रैल हो गई है सर, अब अपन को समय खराब नहीं करना है। तीसरा लिखिए, अ कैपेसिटर, अ कैपेसिटर is connected with the battery, connected with the battery. Now dielectric having K, K बोलो एप्सिलॉन R बोलो, एक ही बात होती है। Now dielectric having K बराबर 6 is completely filled, is completely filled between the plates of capacitor, between the plates of capacitor and the battery remain connected. पहला पंच, बैटरी रिमेन कनेक्टेड, पोटेंशियल डिफरेंस से, बिल्कुल साइंटिफिक तरीका। दूसरा पंच कैपेसिटी पर, उसके बाद सब बातें शुरू हो जाएंगी। नाउ कमेंट ऑन, नाउ कमेंट ऑन चार्ज, कैपेसिटी, चार्ज कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड। करो। आराम से करो और फंडामेंटल से करो। 5 पे आंसर देना है। सारे आंसर ऐसे आएंगे, या तो 6 गुना बढ़ेगा, या 6 गुना घटेगा, या कांस्टेंट रहेगा, ये आंसर आएंगे। बोलना मत। हाँ बिल्कुल। चलो, हाँ भैया आंसर आ गया क्या? पहला पहला पहला, पहले बैटरी पर ही चलना है, बिल्कुल तरीका सेट है। बैटरी V कांस्टेंट, बाद वाला V बराबर पहले वाला V। बोलो। अब दूसरा, कैपेसिटी मीडियम के बढ़ने पर
6 गुना बढ़ जाएगी। सी डैश बराबर 6C, क्यू बराबर CV, V कांस्टेंट, क्यू प्रोपोर्शनल टू सी, जो हाल सी के वही हाल क्यू के, क्यू भी 6 गुना बढ़ेगा। एनर्जी हाफ CV स्क्वायर लगाना पसंद करिए क्योंकि V कांस्टेंट है, एनर्जी सी के प्रोपोर्शनल, सी 6 गुना बढ़ रहा है, एनर्जी भी 6 गुना बढ़ेगी। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, V बराबर ED, V बराबर ED, V कांस्टेंट, D भी कांस्टेंट, आनंद आ गया, E भी कांस्टेंट। बोलो, बढ़िया आंसर मैच करो। लाइन खींच लो। अब कुछ 4-5 और आसान प्रश्न करो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से मैच करते हैं। सारे फंडे, सारे कॉन्सेप्ट वहीं से आते हैं। ऐसे रोज 4-5 करते जाओ तो सर्किट का डर हटता जाएगा। आगे बराबर आ गए, बना लिए डायग्राम। लिख लें। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। बहुत आसान, जो हमने करंट में 15-16 दिन मेहनत करी है ना, वो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी क्योंकि बातें सब वही चलेंगी। आप रोज 5 क्वेश्चन मेरे से करके देख लो, ताकि हाँ सर करंट जैसा ही मामला है सर, फटाफट होगा। और जब भी पढ़ो अटको, ऊपर हेडिंग पढ़ लो, कुछ बहुत आसान प्रश्न। अब देखो, मैंने आपको वहां भी समझाया था, पहली अप्रोच सर्किट को आसान बनाने की रहती है। 4 और 2 पैरेलल में दिख रहे हैं और उल्टा चलेगा, थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि फॉर्मूले उल्टे चलेंगे। यहां पैरेलल में सिंपल जोड़ हो जाएगी, तो पैरेलल में वहीं लिख दिया 6। तुरंत नई फोटो बनाई, ये 3, ये 6। अब मन में विचार आ रहा है, इस 4 वोल्ट के टुकड़े होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। सोचो, मुझे मुझे 6 पे वोल्टेज चाहिए, निकाल सकते हो क्या? कैसे कैसे? वही लें या दूसरा? अटक गए? क्यों रटना, बोर्ड पे देख, क्यू बराबर CV, सीरीज में क्यू सेम, क्यू सेम, तो VC के इनवर्स। इनवर्स मतलब अगर मुझे 6 माइक्रोफेराड पर वोल्टेज चाहिए तो 6 नहीं 3 अपॉन दोनों का सम इनटू टोटल। बता कितना? बताओ कितना? 4/3। अब मजे आने वाले हैं। इस पे 4/3 आ गया, बता इस पे कितना आएगा? 4 माइनस 4/3, 8/3। कहानी और सुनिए, ये 4/3, इस 6 के अंदर 2 लोग हैं, दोनों पर 4/3 जाएगा। खत्म, सब पे वोल्टेज आ गया। अब आप कुछ भी निकाल लो, आपसे चार्ज पूछे आप Q बराबर CV लगा दो, एनर्जी पूछे हाफ CV स्क्वायर लगा दो। थोड़ा सा तेज इसलिए कर रहा हूं ताकि आप भी तेज सोच पाए। बहुत धीरे धीरे करूंगा तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर से जाए जाने दीजिए। कारण इस बहाने घर पर आप प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ सर क्या बोल देते हैं तुरंत तुरंत,
2 और 4 6, ये 6 आ गया पैरेलल में। अब वोल्टेज डिवीजन टेक्निक, इस 4 वोल्ट के टुकड़े करे, जिस पे चाहिए वो नहीं दूसरा। क्यों दूसरा? क्योंकि इनवर्स है। 6 पे चाहिए, 6 पर चाहिए 3 बटा दोनों का सम। ये 4/3 आया इस पर। अब इसके अंदर कितने मेंबर हैं? 2, दोनों किसमें? पैरेलल। सोचिए, क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, आपका जो एज है, आपकी जो मास्टरी है, परफेक्शन है, वो बढ़ता जाएगा। अब किसी पर भी आप चार्ज निकाल सकते हैं। बताओ 3 पर चार्ज कितना होगा? Q बराबर CV, C 3, V 8/3, 8 माइक्रो, माइक्रो लिखना क्योंकि माइक्रो फेराड है। 2 पर Q बराबर CV, 2 इंटू 4/3, 8/3। 4 पर Q बराबर CV, 4 इंटू 4/3, 16/3। अब देखो कितना बढ़िया मामला सेट हुआ। यहां से 8/3 आया, यहां से 8 आया, और यहां अपने आप बट गया। 2 पर 8/3 और इस पर 16/3। जोड़ करके देख लो, 8 और 16 24, 24/3 8। सब मामला सेट है। करते चलो कि सर मुझे किसी तरह से वोल्टेज निकालना सिखा दो। प्रैक्टिस सिखा देगी आपको कि कैसे वोल्टेज निकालना है। एनर्जी आ जाएगी, चार्ज आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। सर्किट वो कैसे भी बनाएगा ना, सर्किट तो आपको ऊट पटांग देगा ही। बस आपकी समझ होनी चाहिए उसको तोड़ने की। अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब क्या निकालना है सर? सब कुछ निकाल दो जो निकाल सकते हो। वोल्टेज, चार्ज, चार्ज का रेशियो पूछ सकता है, कुछ भी। बस एनालिसिस करना सिखाना है हमें सर्किट आपको। और सर्किट की कितनी वैरायटी बन सकती है। अब पहले डायग्राम बनाओ, फिर मैं आपको सोच देता हूं, उस दिशा में सोचो। पहले सर्किट को आसान बनाओ। क्या लग रहा है आपको इतने सवाल करने के बाद? क्या ये ऊपर तीनों सीरीज हैं क्या? जो चार्ज यहां घुस गया उसको तो इन दोनों में जाना ही पड़ेगा। तो क्यों ना, ये मेरा थोड़ा देखा दिखाई नहीं लग रहा सर। मैं तो सर इसमें कंफर्टेबल होता हूं। भाई ऐसा बना ले सर, मैं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल होता हूं। लो ऐसा बना लो। दिक्कत क्या है? वो तो देगा ऊट पटांग सर्किट, उसका काम है उलझाना। टारगेट है उसका उलझाना। आपको उसको हराना है कि नहीं सर, मुझे फंडे सही आते हैं, ऊपर वाले तीनों सीरीज। अब इसके बहुत तरीके हैं। एक तरीका तो आप ये कह सकते हो, अगर C4 पे पूछा होता तो क्या ये 10 वोल्ट पूरा यहां चला जाएगा क्या? बोलो, 10 वोल्ट पूरा चला जाएगा या कैसे जाएगा? कोशिश करो, बोलो। इसको तुमने बी माना तो ये भी बी, ये भी बी, ये ए माना, ये ए माना, ये ए माना, तो ये 10 पूरा जाएगा। क्यों? ए और बी के बीच में 10 है तो यहां भी 10 होगा। हेलो। अब ऊपर तो क्या करने पड़ेंगे? 10 के टुकड़े करने पड़ेंगे। वो नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं। क्या करो? आशीष सर ये तीनों किसमें है? सीरीज। सर अपन तो बिल्कुल देसी तरीके से करते हैं। ये तीनों सीरीज, इनकी जगह क्या लगाओ? एक। बोलो, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ध्यान दो, सिंपल जुड़ेगा नहीं, सीरीज उल्टे चलेंगे। 12
कितना आएगा? 12/13। ऊपर लगाओ 12/13। करो, रुक जाता हूं थोड़ा सा, दिक्कत क्या है? बराबर आओ। और खूब सवाल हैं मॉड्यूल में, रेस में, एनसीईआरटी में, पर सबका तरीका एक ही है। और तरीका कौन सा? करंट वाला। वही सोच, वही अप्रोच। नो टेंशन जोन है। यहां तक आओ, फिर आपको तरीका देता हूं और आगे। रोज बोल रहा हूं, 25 बार 50 बार बोलूंगा। फॉर्मूले रेजिस्टेंस से उल्टे हैं, तो थोड़ा सा भी आपको अंतर हैबिचुअल होने में समय लगेगा, क्योंकि आप 15 दिन रेजिस्टेंस पढ़कर आए हो। उल्टे चलेंगे, उल्टे। सीरीज में जुड़ेगा नहीं, रेसिप्रोकल होगा, पैरेलल में जुड़ेगा। चलो अब बताना। अब वो सोच लाओ जो हम सोच रहे हैं। पता है मैं क्या सोच रहा हूं? ये 10, पूरा 10 यहां जाएगा, ये पूरा 10 यहां जाएगा। सुनना बोर्ड पर, डायरेक्ट क्यू निकाल दूं क्या अब? कैसे? क्यू बराबर सीवी, इस ब्रांच का बोल दे ओरली, C1 V 10, 10 माइक्रोकुलम। यहां कोने में पटक के लिख दे क्यू बराबर सीवी। यहां भी लिख दे क्यू बराबर सीवी। बोलो सी 12/3 इंटू 10, 120 बटे 120/13। खत्म। और सोच, ये 120/13 आ गया, इसके अंदर 3 लोग हैं, क्या तीनों पे 120/13 जाएगा क्या? तीनों पे 120/13 जाएगा। बन गई बात। इस पे कितना जाएगा? 10। कुल बैटरी का सप्लाई भी निकाल सकते हो क्या? हाँ, इन दोनों की जोड़ होगी, वही तो निकलेगा यहां से। ये तो जितना दौड़ा सकते हो उतना दिमाग दौड़ाओ। क्या रे सर, अब बात बन सकती है। सर ये 10-10 दोनों पे चले गए, क्यू बराबर सीवी लगा दिया। थोड़ा सर्किट बड़ा बनाओ, ज्यादा बड़ा बनाओ, उससे क्या होता है, उस कैपेसिटर के पास में ही हम उससे संबंधित कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब हम नीचे नीचे कैलकुलेशन करते हैं तो पता नहीं चलता किसकी चल रही है। सर्किट बड़ा बनाओ, उससे संबंधित कैलकुलेशन उसके पास ही हो जाती है। क्यू बराबर सीवी, 1 × 10 10, 12/13 × 10 120/13, सब पे चार्ज आ गया। अब कुछ भी निकाल सकते हैं। अब सर मुझे मान लो वोल्टेज पूछे, अब तो उल्टा सोचो ना। जब इस पे चार्ज आ गया, चार्ज आ गया तो वोल्टेज नहीं निकाल सकता। केवल C2 के लिए क्यू बराबर सीवी लगा दे, केवल C3 के लिए क्यू बराबर सीवी लगा दे। ये फॉर्मूला है जो चैप्टर की आत्मा है। जैसे ओम्स लॉ था, V बराबर हर जगह लग सकता है, क्यू बराबर सीवी। अब तुम्हें सोचना चाहिए, हाँ यार इस ब्रांच का क्यू पता चल गया, हर का सी पता है, किसी पर वोल्टेज पूछेगा क्यू बराबर सीवी, इस पर वोल्टेज पूछेगा क्यू बराबर सीवी, चार्ज पता है, कैपेसिटी पता है। सोचो, स्टार लगाओ, अच्छा प्रश्न है। ऐसे 20 प्रश्न और देखोगे रोज, 2-2 3-3, दिमाग खुलता जाएगा। पर मजे की बात है, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो तुमने नहीं सुना। सब करंट इलेक्ट्रिसिटी के फंडे हैं। हाँ बस सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले उल्टे हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी वहां सीरीज में करंट सेम, यहां भी सेम। वहां भी पैरेलल में वोल्टेज सेम, यहां भी पैरेलल में वोल्टेज सेम। वहां भी वोल्टेज डिवीजन, यहां भी वोल्टेज डिवीजन। हाँ फॉर्मूले उल्टे हैं, इसके लिए अलर्ट और सावधान रहने की आवश्यकता है।
सर व्हीटस्टोन दिख रहा है? हाँ व्हीटस्टोन ही है। रेजिस्टेंस में भी व्हीटस्टोन बनता है, कैपेसिटर में बनता है। मजे की बात, शर्त वही है। रेशियो चेक कर लो, 3/6, 2/4, 1/2 बराबर 1/2। ब्रिज कैसा? बैलेंस। बीच वाला बेकार। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कितना? ऊपर वाले दोनों सीरीज जुड़ेंगे नहीं, यही लिखो 3/2/3 + 2। वही लिखो आजू बाजू में। कितना? 6/5, 1.2। नीचे वाले दोनों सीरीज 4/6 + 4, 24/10, 2.4। ऊपर 1.2 का, नीचे 2.4 का। अब पैरेलल, पैरेलल में सिंपल ऐड होते हैं। आंसर 3.6 आ रहा है क्या? 3.6। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों बात बन रही है क्या? व्हीटस्टोन, बैलेंस व्हीटस्टोन, रेशियो बराबर, बीच वाला बेकार। दीपक कुमार, सुमित कुमार, आशुतोष, सरताज, भानु प्रताप, ऋषभ सिंह, तेज प्रताप, मोहम्मद, मोहम्मद आजिल, गोविंद, अमन गुप्ता, मुल्क, अजीत कुमार, आसिफ, अभिषेक, अभिषेक, अंशुमन, प्रभांशु, विशाल, अभिषेक, पीयूषपाल, बोलो, प्रिंस, नितिन, प्रियांशु, मनीष। चलो बहुत बढ़िया, सबका रिप्लाई आ गया, बहुत बढ़िया, सब जाग रहे हो। चलो अब क्या करें? कुछ मत करो, जो जो निकाल सकते हो निकालो। सबसे बढ़िया है वोल्टेज निकाल लो। क्यों? अगर आपने वोल्टेज निकाल लिया तो आप राजा हो। क्यों? अगर सब पे वोल्टेज आ गया, Q बराबर CV से चार्ज आ जाएगा। कभी वो एनर्जी पूछेगा, ½ CV² से एनर्जी आ जाएगी। तो आप तो किसके पीछे भागो? वोल्टेज निकाल सकते हो, ओरली आ जाएगा। ओरली कैसे? देखो, ये 2 और 6 पैरेलल में, यही गोला मार के 2 + 6 8। नई फोटो 8, नीचे 8, इधर 8। पिताजी के 2 बच्चे हैं, दोनों बराबर बराबर। 8 रुपया बराबर बटेगा 4 4। और मजे की बात, इस 8 के अंदर 2 लोग छुपे हुए हैं। बता दोनों पर कितना? 4 4। लो सर, सब पर वोल्टेज आ गया सर, बधाई। अब आप कुछ भी कर सकते हो। चार्ज निकाल लो, Q बराबर CV से एनर्जी निकाल लो। जो जो कहेगा मॉड्यूल में वो करना। आइडियोलॉजी समझ कर जाओ, कॉन्सेप्ट समझ के जाओ।
ये बात हम खूब बार बोल चुके हैं, मुझे और 10 बार बोलने में शर्म नहीं है। इस 8 माइक्रोफैराड पर 4 वोल्ट आया, और इस 8 माइक्रोफैराड के अंदर कितने लोग हैं, और दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में भी वोल्टेज सेम, अंदर के दोनों मेंबर्स पर 4-4 वोल्ट ही जाएगा। अरे ठीक है जी, बढ़े आगे। अब यही होमवर्क लिख लें जमा कर, क्या क्या होमवर्क कर सकते हैं, फिर आगे पढ़ाऊंगा। और कोशिश करो, पहली बार होमवर्क स्टार्ट हो रहा है कैपेसिटर का, सब करके लाओ और पूरा बढ़िया मेंटेन करके लाओ, और डाउट पूछो ज्यादा से ज्यादा कि सर एक भी डाउट छोड़ना नहीं है सर, कोई भी डाउट नहीं छोड़ना, तब मजा है। लाओ मॉड्यूल लो, लिखो, पहले लिखो एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2, पहला, तीसरा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 13वां, 14वां, गिनो। 9। तो एक्सरसाइज 2 के हो गए 9। एक्सरसाइज 1 में आओ, 1 में आओ, लिखो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 13, उसके बाद 30 नंबर, 30, 33, 33, उसके बाद 57, 60, 61, 77, 78, 72, गिनो कितने, 20, और ऊपर के 9, 29। एक्सरसाइज 3 में आओ, एक्सरसाइज 3, पहला, दूसरा, 12, 12, उसके बाद 18, 19, 20, 21, कितने, 36 प्रश्न है, पर ये सब 1.5 घंटे में बढ़िया हो जाएंगे। 36 करके लाओगे और ऐसा 4 बार कर लिया तो कैपेसिटर एकदम तैयार हो जाएगा। 36 के 36 मैंने पढ़ा दिए हैं आपको, इसमें जितना इनपुट देना था वो इनपुट मैं दे चुका हूं। अब आप वो 36 करके आओगे, अपनी कमी बताओगे, मैं उसमें सही करता जाऊंगा। चलो आगे लिखो, हैंड डालो, कंसेप्चुअल पॉइंट। कंसेप्चुअल पॉइंट, अब ये बढ़िया समझने वाली बात है, लगभग 30-35 मिनट की बात है, समझिएगा। हमने समझा था अगर प्लेटों के बीच में वैक्यूम हो तो आशीष सर मैं इसकी कैपेसिटी लिख सकता हूं, मुझे रटी हुई है, C बराबर A एप्सिलॉन बाय D। शानदार याद होनी चाहिए, सबसे फेमस बेसिक सवाल, कैपेसिटी ऑफ एयर कैपेसिटर A एप्सिलॉन बाय D। अगर आप इसको 100% मीडियम से भर दें तब भी आपको पता है कैपेसिटी
के टाइम्स बढ़ जाती है, तभी तो हम उसको कहते हैं मीडियम की कैपेसिटी एयर की तुलना में के टाइम्स हो जाती है। ये दो सबसे फेमस हैं जो आपको याद हो गए होंगे और याद हो जाएंगे अगले 6 दिन में। वैक्यूम ए एप्सिलॉन बाय डी और मीडियम में कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाएगी। अब समस्या आती है, सर कुछ नया करें। हमने ना तो पूरा भरा ना पूरा हवा रखा, हमने बीच में एक स्लैब डाल दी जिसकी थिकनेस कितनी है, टी। व्हाट इज टी? थिकनेस ऑफ द स्लैब। अब आपसे कहा गया है इसकी क्या बताइए, कैपेसिटी। वैसे तो ऑब्जेक्टिव पेपर है तो फॉर्मूला ही याद रखना है, पर 5 मिनट समझ लीजिए, उससे थोड़ा मजा आता है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट दिखते हैं कि हाँ सर वो हर जगह लगता है। डायरेक्ट याद होना चाहिए। कब है? कब है? जब क्या डाल दी गई हो, स्लैब। कैसे आया वो 2 मिनट में देखें तो मजा आ जाएगा आपको कि सर वास्तव में फंडे हो क्या रहे। आइए सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितनी होगी? यहां क्या कल मैंने इसके ग्राफ भी बनाए थे क्या? याद है आशीष सर मुझे कितनी? ई नॉट। क्यों यहाँ ई नॉट क्यों? क्योंकि यहाँ वैक्यूम है। अंदर 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 याद है, ई नॉट बाय के। ई नॉट बाय के। वापिस वैक्यूम, वापिस वैक्यूम, ई नॉट। विज्ञान पढ़ रहे हैं, डायग्राम बनाते समय भी कितनी बातों का ध्यान रखा है। यहां एरो की संख्या और यहां एरो की संख्या बराबर है। कारण क्योंकि दोनों तरफ वैक्यूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहेगी। अंदर एरो की संख्या आपने कम कर दी होशियारी पूर्वक। क्यों? अंदर फील्ड कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है? कल पूरा 1 घंटा कहानी बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर डाइलेक्ट्रिक के अंदर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज होकर वो अपनी खुद की फील्ड पैदा करते हैं और वो फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट होती है। वो 100% उसको कैंसिल। अगर ये कंडक्टर होता ना तो इंड्यूस पूरा कैंसिल कर देता है, अंदर नेट फील्ड 0। याद करिए, यहां केवल फील्ड घट जाती है और कितनी रह जाती है, ई नॉट बाय के। बोलो कल वाली कहानी। पर सर मुझे इससे क्या मतलब है? मेरा तो टारगेट क्या है, कैपेसिटी। क्या लगाएं? अब आप देखना, कॉन्सेप्ट सुनना, मजे भी आएंगे। V बराबर ईडी। आज इसको नई स्टाइल से याद करिए। V बराबर ईडी आपको याद तो है, आज इसको नए तरीके से बोलिए। V बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ऑक्यूपाइड। आशीष सर यहां कुल दूरी कितनी है? कुल d। मीडियम ने कितनी जगह घेरी है? t। सोचो हवा के हिस्से में कितनी आई? d माइनस टी। वापिस सुनो, वापिस रिलैक्स होकर बताओ। टोटल दूरी d। बोलो हाँ है। मीडियम डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने कितनी जगह घेर ली? t। तो हवा के केस में इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो एयर वाली है वो d माइनस टी जगह घेर रही है, जबकि मीडियम वाली t जगह घेर रही है। क्या ये एक्सप्रेशन लिखना आ रहा है क्या? वापस समझो, 3 बार समझो। V बराबर ईडी, ये सामान्य बच्चा याद करता है। आज इसको आप नए रूप से याद करो कि सर V बराबर ईडी में आशीष सर इसका तरीका ये है याद करने का, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ऑक्यूपाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ऑक्यूपाइड। और डायग्राम को ध्यान से देखिए, जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है? वो है d। मीडियम ने कितना घेरा? t। तो हवा के हिस्से में कितनी जगह आई? तो हवा की फील्ड इनटू हवा की डिस्टेंस। मीडियम की फील्ड, मीडियम की डिस्टेंस। खत्म हो गया। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, देखते जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय के से कम हो जाती है। कॉमन लो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाय
के, सिग्मा की जगह डाल दो क्यू बाय ए, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये कौन आ गया v, पर मुझसे तो v पूछा ही नहीं है, मुझसे तो पूछा है c, तो q बराबर क्या होता है cv, c बराबर q बाय v, v की वैल्यू डाल दो v, ये रहा v, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट टी माइनस टी प्लस टी बाय के, q से q कटेगा, ये घूम के कहां जाएगा ऊपर, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय, बोलिए क्लियर है क्या, आंसर ही चाहिए। आप 6 लोगों से पूछोगे तो 6 के 6 मास्टर यही बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, आंसर बिल्कुल दिमाग में ध्यान रखना है। पर आपने एक तरीका देखा ना, अब आपको मजा आया। अभी मैं इसी से सारे डेरिवेशन करा दूंगा, यहाँ कंडक्टिंग स्लैब आ जाएगी, यहाँ बहुत सारी स्लैब आ जाएंगी, सब इसी मेथड से काम करेंगे, v बराबर ईडी, ये भी काम कर रहा है इससे, देख लो, आओ सेम लगाओ, v बराबर ईडी, बोलो ई, अरे सर यहां तो पूरी जगह ई नॉट ने घेरी है, ई नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह क्यू बाय ए, ये v आया, q बराबर cv, c बराबर q बाय v, v क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, q से q कटा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, तरीका हर जगह लगेगा, यही तो तरीका फिजिक्स पढ़ने का मजा है, केवल v बराबर ईडी लगाओ और ईडी को आज नए स्टाइल से याद करो, नए स्टाइल से याद करो, 5:33 हुए, याद करो अच्छी तरीके से, v बराबर ईडी में बोलो तो इस स्टाइल से बोलो, v बराबर ईडी में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ऑक्यूपाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ऑक्यूपाइड, और ध्यान से देखिएगा, टोटल डिस्टेंस d है और मीडियम ने कितनी जगह घेर ली t, तो हवा के हिस्से में कितनी आई, हवा की फील्ड हवा की दूरी, मीडियम की फील्ड मीडियम की दूरी, खत्म, बोलो लिख लो। पहला केस लिखो, ये पूरा एयर वाला, ये केस 1 है, फिर लिखो पूरा मीडियम वाला, फिर लिखो डाइलेक्ट्रिक, ऐसे सिस्टमेटिक याद करो, बहुत आसान, बहुत लॉजिकल। छत्तीस सवाल करके लाना, हाँ, तब कंपटीशन में बने रहोगे, और बने रहोगे तब कंपटीशन को बीट कर पाओगे, बाहर से नहीं रह के बीट कर सकते कि हाँ मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, बातों से नहीं होता। कंपटीशन में अगर बीट करना है तो पहले कंपटीशन में उतरो, उतरने के लिए मेहनत करो, लगातार मेहनत करो।
बैठाओ। अच्छा, यहाँ एक बात लिखना, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरी लेफ्ट में खिसका दूं या राइट में खिसका दूं, कोई फर्क कहाँ पड़ रहा है। इसका मतलब कैपेसिटी स्लैब की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती। सोचिए, आप इसको पूरा लेफ्ट में खिसका दोगे, राइट में खिसका दोगे, उससे होना क्या है, मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ऑक्यूपाइड चाहिए। तो इस बात को वहां लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, कैपेसिटी does not depends on position of slab. पढ़े? कंडक्टर डाल दिए। अब कंडक्टर तो जल्दी सोच सकते हो, क्योंकि आपको बताया था कंडक्टर का के इनफाइनाइट, खत्म। तो उस फॉर्मूले में के की जगह इनफाइनाइट डाल दो। वो कंडक्टर देगा नहीं, वो बोलेगा कॉपर की स्लैब। तो आपको समझना चाहिए कॉपर मेटल है, एंड ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। तो वो कंडक्टिंग स्लैब बोलेगा नहीं, वो कॉपर स्लैब बोलेगा। आपको पता होना चाहिए कॉपर कंडक्टर है, कॉपर मेटल है। इसका ग्राफ बना सकते हो, यही ग्राफ भी बना लो, कल का रिवीजन भी हो जाएगा। दिक्कत क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ पहले हवा ई नॉट, अचानक से जीरो, फिर वापस ई नॉट, यही कोने में ग्राफ बना लो। सिस्टमेटिक है और सब याद आ जाता है। आप इसकी चिंता ही मत करोगे, सर मैं इतनी कॉपियां भर रही हैं, याद कैसे आएगा। सब याद आता है 100%, केवल रिवीजन की पावर, सब याद आता है। फुल ऑन फुल आते हैं, अब तो ट्रेंड चालू हो गया है। और फिर देखना आप 2021 में 2022 के परीक्षा में फिर फुल ऑन फुल आएंगे। वो एक बार ट्रेंड सेट हो जाता है ना, बच्चे का स्टैंडर्ड, बच्चे का लेवल, मेहनत बढ़ती जाती है। 2 साल हो गए, फिर आएगा 720 वाले बच्चे, ट्रेंड सेट हो जाता है। तो फुल ऑन फुल तो मतलब आने ही है। आप मेहनत करते जाइए, टारगेट ऊपर से ऊपर करते चाहिए। और ऐसा मत लाइए दिमाग में थॉट कि सर पुराना याद नहीं आ रहा। ये एक साइकोलॉजिकल फील है, आपके साथ भी है, मेरे साथ भी होती थी, और जो अभी टॉपर है, फर्स्ट रैंक का, टॉप 100 रैंकर, उनके साथ भी है। कहीं कोई समस्या नहीं है। जैसे आप वापस पढ़ोगे, वापस से रिवाइज करोगे, सेमी मेजर टेस्ट, मेजर टेस्ट आएंगे, अपने आप दिमाग में चीजें फिर से फ्लो करने लग जाएंगी। वो एक साइकोलॉजिकल डर है, एक ऐसा फील है, वो फॉल्स फीलिंग है, और वो होनी भी जरूरी है, होगी तभी तो पढ़ोगे।
अगर ऐसे लगता रहेगा कि मुझे मॉडर्न पूरा याद है, इलेक्ट्रो पूरा याद है, तो कॉपी खोलोगे कैसे? केवल एक साइकोलॉजिकल डर होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमने इतना सिस्टमेटिक तरीके से लिखा रखा है आपको एएसपी सर ने, आप वापिस पढ़ोगे सब चीजें फिर से शानदार तैयार हो जाएंगी। तो बिल्कुल मत परेशान होइए, कॉन्फिडेंस बना के रखिए, लड़ाई कॉन्फिडेंस से जीती जाएगी। अब देखें, अगर मैं बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की स्लैब डाल दूं, अलग अलग थिकनेस की, अलग अलग वैरायटी की, एक का मटेरियल K1 है, एक का K2 है, एक का K3 है, कर सकते हो डिराइव खुद, लगाओ जान। तरीका वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा डिस्टेंस ऑक्यूपाइड। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1, इसकी E2, इसकी E3। होगा गलत, होगा क्या टेंशन है, करोगे तो डर हटेगा ना। डर ही तो हटाना है भाई। पढ़ा हुआ तो आप आपके सब है ही, और सही पढ़ा हुआ है, अच्छा पढ़ा हुआ है, डर हटाना है। कोशिश करो, हाथ बढ़ाओ, अंधेरा हटाओ, अंधेरा कायम मत रखो। V बराबर ED। अब E1 ने कितनी जगह घेरी? T1। E2 ने कितनी घेरी? T2। E3 ने कितनी घेरी? T3। खत्म। सर हवा, हवा के लिए जगह बची कहाँ है? सारी मीडियम ने तो घेर ली। E1 T1 E2 T2। अब E1, अच्छा सर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक वाले में होती है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, के नहीं K1, सिग्मा अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट T2। करो तो सही, और आप खुद करके जो आंसर निकालोगे ना भाई, उसके अलग ही मजे हैं। सर मैंने खुद ने डिराइव करके निकाला है सर, अलग ही आनंद है उसका पढ़ने का। सीखो फिजिक्स, फिजिक्स लवर बनो। नहीं सर, फिजिक्स के प्रति प्यार है, बातें दिखती हैं सर, दिखाई देती हैं, सोच सकते हैं सर हम। बिल्कुल ऐसा थोड़ी ना कि बस आड़े कट कुछ भी रट रहे हैं। बातें सीखोगे, मजा आएगा। अब बताओ, कॉमन आ रहा है कुछ? कॉमन ले लो। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अंदर, T1 बटे K1, T2 बटे K2, T3 बटे K3। सिग्मा की जगह डाल दो Q बाय A। ये आ गया साहब आपका V। पर सर मुझे तो V चाहिए ही नहीं, मुझे तो क्या चाहिए? C चाहिए। तो क्या लगा दें? Q बराबर CV। Q C, V की वैल्यू डाल दो। Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, T1 बाय K1, T2 बाय K2। Q से Q कटेगा C, ये ऊपर जाएगा, वो अपॉन में जाएगा, खत्म। आपके दिमाग में प्लान है ना कि हाँ सर आपने 5 केस समझाए बढ़िया, पूरी एयर हो, पूरा मीडियम हो, स्लैब हो, डाइलेक्ट्रिक हो, कंडक्टिंग हो, बहुत सारी स्लैब हो, सब कर सकते हैं। गलत लिखा है तूने फॉर्मूला, V/Q नहीं होगा। बोलो बढ़े क्या आगे? एक बार सारे फॉर्मूले देख लो, इस पे 3-4 क्वेश्चन करा देता हूं, तो आपको आइडिया लग जाएगा सर इनको यूज कैसे करते हैं। ये तो अब मैंने आपको फंडामेंटल सिखाया,
फंडामेंटल पे मेहनत करी 20 मिनट, अब इनको क्वेश्चंस के साथ इसको शानदार ढाल देता हूं तो मजा आ जाएगा आपको। लिखो। मेरे पास एक एयर कैपेसिटर है। एयर कैपेसिटर का मतलब समझते हो? ऐसा कैपेसिटर जिसकी प्लेटों के बीच में एयर है और इसकी कैपेसिटी है सी, डिस्टेंस है डी। अब आपने क्या किया, एक कॉपर की पट्टी डाल दी। अब कॉपर आते दिमाग में क्लिक करे, कंडक्टर, और उसकी मोटाई d/2 है। मोटाई d/2 का मतलब थिकनेस। अब आपसे पूछी गई ये नई कैपेसिटी बताओ, नई कैपेसिटी बताओ। तो पहले तो दिमाग में प्रश्न देखते ही सही फॉर्मूला छांटो। कौन सा फॉर्मूला छांटोगे? कॉपर एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्लैब का फॉर्मूला छांटो, A∈0 D-T। बस बस, T/K थोड़ी ना आएगा। थिकनेस कितनी? d/2। 2020 में आया है स्लैब का सवाल कोविड के पेपर में, 2A∈0/D। ये कौन? ये C। आंसर 2C। खत्म। आसान। दस बार फॉर्मूले लगाओगे याद हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस करने के साइड इफेक्ट हैं। फॉर्मूले अपने आप याद हो जाते हैं। आपको अलग से फॉर्मूले में मेहनत ही नहीं करनी। जब आप 5 बार लगा लोगे कि सर कॉपर स्लैब का फॉर्मूला, कंडक्टर स्लैब का फॉर्मूला A∈0/D-T होता है। थिकनेस कितनी दे रखी थी? d/2। सही है। अब साथ ही साथ एक कंक्लूजन की तरफ भी बढ़ो। किसकी कैपेसिटी ज्यादा, एयर की या स्लैब डालने के बाद? साफ ही दिख रहा है, दुगनी हो गई। इसका मतलब एयर की कैपेसिटी सबसे कम होती है, सबसे पिछड़ा हुआ एयर है। बाकी आप कुछ भी डालो, कॉपर डालो, डाइलेक्ट्रिक डालो, पूरा मीडियम डालो, कैपेसिटी हमेशा बढ़ेगी। कैसे सर, कुछ बताओ तरीका। चलो सर, यहां तो दिख रही है 2C, हमेशा बढ़ेगी, देखना। इसका फॉर्मूला होता है A∈0/D। इसका फॉर्मूला क्या है? D-T। D-T, डिनोमीटर छोटा हो गया, डिनोमीटर छोटा हो गया, छोटा हो गया। इसका मतलब आंसर बड़ा आएगा। इसलिए दिमाग में हमेशा ध्यान रखें, अभी कंपैरिजन का सवाल आएगा तो हमेशा याद रखना, एयर का कैपेसिटी सबसे कम, बाकी सबकी हमेशा ज्यादा। अब उसमें कैसे कंपेयर करेंगे वो अभी समय आने पे सिखाऊंगा। पर मन में एक थॉट डाल लें कि हाँ, एयर का तो हमेशा सबसे छोटा ही होता है। अगला लिखें। एक एयर कैपेसिटर है, प्लेटों के बीच की दूरी d है, कैपेसिटी C0 है। अब एग्जामिनर ने बोला तो स्लैब डाल दो, दोनों कॉपर की डालो, D/5, D/5, दोनों कॉपर। सर ये क्या नाटक है, दो क्यों डाल रहे हैं सर? जब दोनों कॉपर की हैं तो भाई तू दिमाग लगाकर इसको एक ही स्लैब बना देना। वो मूर्ख है, अपन थोड़ी ना है। दो का क्या मतलब है? जब दोनों कॉपर की हो, एक कॉपर की होती एक डाइलेक्ट्रिक होती तो मैं सोचता
दोनों ही कॉपर की हैं, जबरदस्ती खामा परेशान करने का क्या फायदा। दो स्लैब हैं, अपन तो एक ही डाल दो ना भाई कॉपर की। सब लॉजिक तो वही रहेंगे, लॉजिक कैसे बदल जाएंगे। परेशान करने वाली बातें हैं। आपको लड़ाई करके आगे निकलना है। अब एक बार आपने सुन लिया, अब ये बात आपके हमेशा ध्यान रहेगी। अच्छा हाँ, दोनों ही स्लैब कॉपर की हैं, दोनों ही कंडक्टर की हैं, तो डी बाई फाइव की जगह मैं कितने की डाल दूं, 2d/5 की डाल दूं। अब बताओ क्या लगा दोगे। कॉपर स्लैब, बार बार बोलो, कॉपर कंडक्टर है, कॉपर मेटल है, और डाइलेक्ट्रिक का फॉर्म, मेटल का फॉर्मूला A ε0 D-T। हमेशा काम फॉर्मूले लिख के करें। आपको हम हमेशा समझाते हैं, काम शानदार करिए फॉर्मूले के साथ। घर पर आज 36 सवाल करें, बढ़िया। चार खाली पेज लेकर बैठे, एक एक सवाल को सिस्टमेटिक करो। लगने दो ना 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे, पर आप पौने 2 घंटे करके उठोगे ना, आपको खुद को अच्छा महसूस होगा। नहीं सर, बातें कब्जे में आ रही हैं, चैप्टर समझ में आ रहा है। आप पढ़ोगे नहीं, मॉड्यूल खोलोगे ही नहीं, और फिर बहाने बनाते रहो बनाते रहो, फिर उसका कोई अंत थोड़ी ना है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब D/5, नहीं क्या डाल दें, 2d/5। कितना, 3d/5, 5/3। ये कितना, C आंसर 5C/3। बोलो बन रही बात। अगला लिखो। वो कह रहा है एक तो एयर कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी है C1। फिर आपने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, जिसकी मोटाई है D/2, इसकी कैपेसिटी है C2। फिर आपने एक कॉपर की स्लैब डाल दी, इसकी भी मोटाई D/2 है, और इसकी कैपेसिटी है C3। अब कंपेयर करिए, बड़ा कौन छोटा कौन। ये डाइलेक्ट्रिक है, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। प्रश्न समझ गए। पहला पूरा एयर, दूसरा डाइलेक्ट्रिक ऑनलाइन बच्चों, तीसरा कॉपर। अब कंपेयर करना है। करो।
हाँ भाई, करें, बोलो। एयर, एयर का आंसर, एयर का आंसर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, C1। एयर का आंसर, एयर का आंसर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, हमेशा पहले फॉर्मूला। थिकनेस कितनी है, थिकनेस D/2, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस D/2 प्लस D/2, तो C2 ए एप्सिलॉन नॉट D/2 प्लस D/2 के। यहां ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस D/2। अब सर कंपेयर कैसे करूं, फंस रहा हूं सर, के आ रहा है सर। तो दिमाग लगाते हैं, देखो मैंने जानबूझ के उसको यहां से आगे बढ़ाया ही नहीं। अब आप देखो, ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट D/2, D/2, ये टर्म एक्स्ट्रा, ये टर्म एक्स्ट्रा। अब सोचो ये टर्म एक्स्ट्रा है, डिनोमिनेटर में एक टर्म एक्स्ट्रा जुड़ रही है, वो डिनोमिनेटर को बढ़ाएगी, बड़े से आंसर दोगे भाग, छोटा आएगा, C2 छोटा, C3 बड़ा। सर एक बार और बताओ, एक बार और सुन, कंपेयर कर, D/2, D/2, यहां D/2 के है, यहां एक टर्म ऐड हो रही है, ऐड होने से डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, आंसर छोटा आएगा। एयर की तो बात ही नहीं करनी, एयर तो सबसे पिछड़ा हुआ है रेस में, एयर की तो बात ही नहीं करनी, तो एयर सबसे छोटा। तो C2 C3 में बता, C2 छोटा, C3 बड़ा, बोलो। कंपेयर करो, कंपेयर कर लोगे तो हो जाएगा। एयर सबसे छोटा, एयर सबसे छोटा। लास्ट क्वेश्चन लिखिए, वेरी स्पेशल क्वेश्चन। परीक्षा की डेट आती ही सीरियसनेस बढ़ा दी है, कंटेंट ज्यादा आने लग गया है, पिछले 2 दिन से ज्यादा ज्यादा पढ़ाने लग गए, कारण सीरियसनेस आ गई ना भाई, डेट आ गई सर। अब थोड़ी ना कुछ इधर उधर टाइम पास, तो पिछले 2 दिन से 3 दिन से सर ज्यादा ज्यादा बातें आने लग गई फटाफट फटाफट, कारण है सर डेट आ गई है सर, डेट आ गई है, तो सर थोड़ा सीरियसनेस एफर्ट सब मिलकर लगाएंगे तो सफलता की तरफ जल्दी बढ़ पाएंगे, हाथ से हाथ मिलाकर क्वेश्चन करके लाइए 36 के 36, ताकि बढ़िया सॉल्व कर पाए, टारगेट बनाइए, आपस में भी हेल्प करिए। बाहर गप्पे मारने से तो बढ़िया है 2 मिनट पानी पी के आ गए, आजू बाजू वाले से सवाल 4 अपने पूछ लिए, 4 उसको बता दिए, भाई तेरे से ये हो गया क्या, 8वां बता दे, बार बार डिस्कस कर लिया, 13वां तुमने कुछ अलग अप्रोच से सोचा होगा, वो उससे बात कर ली। इस तरह से करो। बायो में नंबर कम आ रहे हैं, बायो में तुमने देखा यार अपने सर्कल में यार उसके नंबर 330 340 लगातार आ रहे हैं, उससे एक बार आइडिया ले लिया यार क्या पढ़ रहा है भाई, किस तरह से क्या मैनेज करना पड़ता है, इस टॉपिक में ये दिक्कत आ रही है, कहाँ से पढ़ूं इसको, कहाँ ये अच्छा दे रखा है, कौन से नोट्स में पढ़ लिया जो जल्दी समझ में आ गया। पढ़ाई से संबंधित बातें भी की जा सकती हैं, और डिस्कस करिए, मन में छोटा विचार मत रखिए, अरे इसको बता दूंगा ये आगे निकल जाएगा, अरे कुछ नहीं होता ऐसा भाई, कुछ नहीं होता है, तो बहुत छोटी सोच होती है। जितना अपने आप को एक्सप्लोर करोगे ना, उतना आप मजबूत होते जाओगे। तो
कंसेप्चुअल बातें करिए, डिस्कशन करिए, वो ज्यादा बढ़िया है। सब्जेक्ट रिलेटेड, कॉन्सेप्ट रिलेटेड, सवाल से संबंधित, और आगे बढ़ पाओगे। लिखें, इन द गिवन सिचुएशन calculate the work done by the battery, in charging the capacitor. दूसरे शब्दों में, कैलकुलेट द एनर्जी गिवन बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड नहीं पूछा, एनर्जी गिवन। ये नई चीज है, इसका थोड़ा डर रहता है। वापस बोलूं, कैलकुलेट द एनर्जी गिवन बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर्स। स्टार लगाइए और रोज पढ़िए ऐसा एक सवाल रोज। अब वर्क डन बाय बैटरी के आपको पुराने फॉर्मूले याद हो, नहीं यार सर इसमें CV स्क्वायर होता है, हाफ नहीं आता, मत रटो। हमेशा फंडामेंटल याद करो, डेल्टा Q इंटू V, बस। और डेल्टा Q क्या होता है? चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। इसका मतलब पहले मुझे बैटरी से कितना चार्ज निकला वो निकाल लेना चाहिए। निकाल सकते हो? सर्किट बिल्कुल 12वीं क्लास का है। इन दो की जगह सीरीज 3 6, 3 + 6 कितना? 2। नई फोटो 2 4, नीचे 8, बता 2 और 4 6, नीचे 8। बताओ बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगी? Q बराबर CV, Q C इक्विवेलेंट 6, V 8, 48 नहीं 48 माइक्रोकूलम। दिस इज द चार्ज फ्लोन बाय द बैटरी। बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाइए। जब कभी भी वर्क डन पूछे, बैटरी का वर्क डन पूछे, कोई रट्टा फॉर्मूला मत लगाओ। सर मुझे तो याद है CV स्क्वायर। याद है आपको CV स्क्वायर? आंसर आ जाएगा, अगले लेक्चर के सवाल में नहीं आएगा, क्योंकि CV स्क्वायर केवल तभी लगता है जब इनिशियली वो अनचार्ज हो। इसमें वो इनिशियली अनचार्ज है, आपका आंसर आ जाएगा, मैं मानता हूं। पर जैसे ही अगर इनिशियली चार्ज होगा, फिर बैटरी लगा के उल्टा पुल्टा काम करोगे तो फेल हो जाओगे। तो सही लॉजिक रटो, सही लॉजिक पकड़ो। वर्क डन बाय बैटरी ऑलवेज डेल्टा Q इंटू V। व्हाट इज डेल्टा Q? चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करा वो निकाल लो। अब कर लो, कितना आंसर? 48। ये तो चार्ज इंटू वोल्टेज 8, कितना आंसर? 384 माइक्रोजूल। स्टार लगाओ, कठिन सवाल है, रोज ऐसा करोगे एक, तब बात बनेगी। 2 प्रश्न और जोड़ लो उसी लिस्ट में, 2 प्रश्न अब और जोड़ लो। एक्सरसाइज 2 में जोड़ो, एक्सरसाइज 2 में जोड़ो दूसरा, एक्सरसाइज 2 में जोड़ो दूसरा, ठीक है। और एक्सरसाइज 3 में जोड़ो, एक्सरसाइज 3 में जोड़ो 14वां 14, ठीक है। अब लड़ाई कितने की हो गई? 38। सही है, चलो। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे।